Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class for grade 7. Students, today we are going to do our unit number 9, the machine stop. Student, you will read the lesson yourself from page number 72 to 75. Now open your notebook of English A for grade 7. Students, start writing with date, classwork and day. Unit number 9, the machine stops. Topic name, dictation words. Hexagonal, dropping, swaddled, enormously, importunately, transmit, respirator, deodorize. Next topic is words meaning, correspondent, reporters and regular writers, marasa nigar, rolling, wasting time, वक्त गंवाना, importunately, persistently, मुसलसल इस राह से, isolation, being or keeping apart from the other, तन्हाई अलहदगी, melodious, pleasant sounding, खुशगवार आवाज़, radiance, softly glowing light, हल्की चमक, हल्की रोशनी, swaddled, tightly wrapped in a cloth, कपड़ों में बांधना. The next topic is question answers. Who is Vashti and Kuno? Vashti and Kuno कौन थे? Vashti is a woman, Kuno was her son. Vashti एक औरत थी और Kuno उसका son था. Why can't Vashti talk to Kuno for the 5 minutes? 5 मिनट के लिए वश्ती जो है कोनो से क्यों बात नहीं कर सकती थी. वश्ती इज़ ड्यू टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट्स. वश्ती ने जो है वो लेक्चर देना होता था म्यूज़िक का ऑस्ट्रेलियन पीरियड में 5 मिनट के लिए. हाउ डज़ वश्ती मूव अराउंड हर रूम? वश्ती अपने रूम में कैसे घूमती थी? इन आ मैकेनिकल चेयर पे वो घूमती थी. पीपल डू नॉट मूव अबाउट इंडिपेंडेंटली इन दिस वर्ल्ड. इस जो दुनिया इसमें लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तार तरीके से नहीं घूम सकते. Why doesn't Vashti want to travel in the airship? वश्ती जो एयरशिप में ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहती थी? Vashti doesn't want to travel in the airship because she dislikes seeing the horrible brown earth and the sea and the star in the dark. She also says she gets no idea in an airship she is separate from this world because the world outside the machine is contaminated. वश्ती जो है वो एयरशिप में इसलिए सफ़र नहीं करती. वो उसको जो है जो बड़ी सी ब्राउन कलर का ज़मीन देखना पसंद नहीं थी. उसे समंदर और सितारे जो है वो अंधेरे में देखना बिल्कुल पसंद नहीं थे. वो ये भी कहती थी कि उसको एयरशिप में कोई आइडिया नहीं आता. वो इस दुनिया से अलग है क्योंकि बाहर की दुनिया जो है वो मशीन में एक बंद है. Why does Kuno say that shock Vashti? Kuno ने क्या कहा था जिससे वश्ती बहुत हैरान हुई. Kuno says that he wants to speak to his mother not through the very some machine. Vashti shocked that he says something negative about the machine. Kuno कहता था कि वो अपनी अम्मी से बात करना चाहता है, माँ से बात करना चाहता है, ना कि वेयर सम किसी मशीन से. और वश्ती इस बात से उसके इस मशीन के बारे में मनफी ख्यालात की वजह से हैरान हुई. Now students, open your English B notebook. Here you again start writing with day, classwork and day topic. Letter to your friend requesting to her to spend her spring holidays with you. आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है या रिक्वेस्ट करनी है उससे कि वो अपनी स्प्रिंग की जो हॉलीडे है वो आपके साथ गुजारें. एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC डेट डियर फ्रेंड. डेट आप वो लिखेंगे जो इस दिन आप ये लेटर अपनी कॉपी में लिखेंगे, यानी कि आज की. डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम. आई होप यू आर फाइन एंड उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगी. यू नो योर स्प्रिंग हॉलीडेज़ आर अप्रोचिंग. तुम जानते हो कि तुम्हारी स्प्रिंग हॉलीडेज़ आ रही हैं. आई इनवाइट यू टू स्पेंड अ फ्यू डेज़ ऑफ स्प्रिंग हॉलीडेज़ विद मी एट माई विलेज. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ दिन गुजारो अपने छुट्टियों के मेरे गाँव में. यू नो माई विलेज इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ माउंटेन्स. तुम जानती हो कि मेरा जो गाँव है वो पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है. द माउंटेन्स आर कवर्ड विद ट्रीज़. पहाड़ जो हैं वो दरख्तों से हैं कवर्ड हुए हैं. द लश ग्रीन फील्ड्स एट द ब्यूटीज़ ऑफ माई विलेज. हरे भरे खेत मेरे गांव की खूबसूरती बढ़ा देते हैं. कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम हेयर इन प्लेंटी. खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगते हैं. इट इज़ इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड कलर्स. ये
ये दुनिया खूबसूरती और कलर्स की दुनिया है। यू वुड लव टू सीट अमंग दिस फ्लावर्स, तुम इन फूलों के बीच दरमियान में बैठना पसंद करोगी। द सेंसेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट आर पर्टिकुलर ब्यूटीफुल, सूरज निकलने और गुरूब होने का जो मंजर है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। द वाटर ऑफ द रनिंग स्ट्रीम्स आर वेरी कोल्ड क्लियर एंड फ्रेश, बहती नदियों का पानी जो है वो बहुत ठंडा साफ और ताज़ा होता है। आई कैन टेल यू हाउ मच फन एंड जॉय इज़ वेटिंग फॉर यू हेयर, मैं नहीं बता सकती कि कितना मज़ा तुम्हारे यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। जस्ट टेल मी द डाटा ऑफ योर अराइवल सो डैट आई मे रिसीव यू एट द बस स्टैंड, मुझे अपने आने के बारे में सारी मालूमात दे दो ताकि मैं वहाँ पर रहूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए, तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए। आई होप यू वुड नॉट लेट मी डाउन ऑन, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। योर सिंसियरली तुम्हारी मुखलिस XYZ। स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि आपने पिछली क्लास में 4, 5, 6 तीनों क्लासेस में टेंसेस पढ़ के आए हुए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए हम यहाँ पर इनकी सिर्फ एक्सरसाइजेस करेंगे, हम इनकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वगैरह नहीं करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव पॉजिटिव टेंस में आपकी जो चीज़ गुजर चुकी होती है या आप कर चुके होते हो, मुकम्मल हो चुकी होती है, उसके बारे में आप बात करते हो। सेंटेंस फॉर्मेशन में आप यहाँ सब्जेक्ट यानी कि जो शख्स काम कर रहा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यानी जिस पर आप काम कर रहे होते हो या कोई भी काम कर रहा होता है वो लिखते हैं। अब नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, वहाँ पर आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। पहला आपको मैंने सॉल्व कर दे दिया हुआ है, बहुत आसान है, आपने सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगाई है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दी हुई है। फर्स्ट है शी डैश वेल कुक, शी कुक्ड वेल। इसी तरह आपने बाकी नीचे 15 के 15 सेंटेंसेस भी ऐसे करनी है जैसे कि पहला सेंटेंस की, सिर्फ आपने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में आप डिड नॉट लगाते हो आपके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगती है। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेंटेंस में आपको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट आपको एग्जांपल सॉल्व करके देगी, ये आपको समझा भी देती हूँ। फर्स्ट है वी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट जो हमारे पास ही है, उसके बाद आप डिड नॉट लगाएंगे। वेंट जो हमारे पास वर्ब है सेकंड फॉर्म में, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे यानी कि वो गो हो जाएगा। टू स्कूल यस्टरडे वैसे ही आ जाएगा, तो इस सेंटेंस बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं गया था। इसी तरह आपने बाकी के 9 के 9 सेंटेंसेस इसी तरह बना लेने हैं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में ये होता है कि आपका डिड जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वापस वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करके दी है मैंने, ही अप्लाइड फॉर अ जॉब, तो इसमें क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद आप ही लिखेंगे, अप्लाइड की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई और फॉर अ जॉब। अब डिड नॉट तब लगेगा जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, जैसे अगर शी प्रिपेयर सम टी फॉर अ गेस्ट, आप इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये आएगा शी नॉट प्रिपेयर सम टी फॉर अ गेस्ट, ठीक है। ऊपर जो सेंटेंस फॉर्मेशन डिड के साथ नोट लगा ये आप नहीं लगाएंगे, ये मिस्टेकनली हो गया है, इसको आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी के सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है, पास्ट में जो काम जो बहुत छोटे अरसे के लिए किया हो या शुरू किया हो उसके लिए यूज़ होता है। इसके लिए आप सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर्ड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लोग ING लगाएंगे और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, इट डैश व्हेन आई गॉट अप, तो ये आएगा इट वॉज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप। अब वॉज लगाएंगे, साथ रेन के साथ ING लगा देंगे, ठीक है। सेकंड है वी डैश द लास्ट एक्सरसाइज व्हेन द बेल रैंग, वी वर डूइंग द लास्ट एक्सरसाइज व्हेन द बेल रैंग। इसी तरह आप नेक्स्ट भी कर लेंगे। वॉज लगेगा ही शी इट और सिंगुलर के साथ, तो वर्ड लगेगा वी दे यू और प्लूरल के साथ।
नेगेटिव सेंटेंसेस में आप वॉज के और वर के साथ नॉट लगाएंगे, बाकी सब के सब वैसा ही आ जाएगा। जैसे कि दे वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी व्हेन अराइव, दे वर नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी व्हेन आई अराइव, यहाँ पर आपने सिर्फ नॉट लगाना है। पास्ट कंटिन्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, वॉज वर्ड पहले आ जाता है या क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं या इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वर, हु, हुम, विच, हाउ, ये आ जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाता है, वॉज आ जाता है या वर आता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट आपको बता देती हूँ, बाकी आप सब खुद करेंगे। यू वर वॉचिंग TV लास्ट नाइट, वर यू वॉचिंग television last night, they were studying math yesterday, were they studying math yesterday, क्वेश्चन मार्क आगे लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके 12th वीक का वर्क ख़त्म हो गया है। आपने टेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सही से पक्के हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।